हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम यहाँ की आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक सालाना बैठक हुई है, और उस बैठक में कोविड-19 की जांच का प्रस्ताव लाया जा चुका। और जैसा कि आप देखते हो कि लगातार जब से आउटब्रेक हुआ है इस वायरस का, तब से ही लगातार जांच की मांग उठाई जा रही थी वेरियस कंट्री के द्वारा। तो आज भी एक प्रस्ताव लाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक असेंबली के अंदर। और ये जो प्रस्ताव लाया गया है, ये लाया गया है ईयू सहित, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयू सहित अदर कंट्री के द्वारा एक स्वतंत्र जांच की मांग का प्रस्ताव लाया गया। और इसमें ये जांच के लिए कहा गया है कि इस वायरस का ओरिजिनेट कैसे हुआ, कहाँ से आया ये वायरस, और कैसे इसका आउटब्रेक और मैन टू मैन कैसे ट्रांसमिशन, और ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है इसमें, उन्होंने कितनी सही ढंग से संभाला है या नहीं, इसको सही ढंग से हैंडल किया, तो उसी के ऊपर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो कंप्लीटली सुनिएगा, और सुनने के बाद आपका क्या सोचना है इस विषय के ऊपर, तो ज़रूर हमें अपने विचार से अवगत कराइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि WHO की बात करेंगे। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1949 को। तो इस संस्था की एक असेंबली है जिसको हम बोलते हैं WHA, यानी कि एक निर्णय निर्माण करने वाली प्रमुख बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी सालाना बैठक होती है मुख्यालय पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है, यहीं पर ही इसकी हर वर्ष इसकी बैठक होती है। इस वर्ष की जो 73वीं बैठक हो रही है, इस बार की ये वर्चुअल बैठक हो रही है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी सदस्य 194 देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस बैठक के अंदर प्रमुख रूप से जो विचार किया गया है, वो अब विचार किया जा रहा है कोविड-19 को लेकर विचार किया जा रहा है। और इसी विचार के दौरान यूरोपीय यूनियन की अगुवाई में एक 100 से अधिक देशों के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है। और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये मैन टू मैन कैसे ट्रांसमिशन हुआ, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर कैसे फैला। और ऐसे में पूरे एपिसोड के दौरान, यानी कि कोविड-19 का जब से आउटब्रेक हुआ और आज तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रकार से इसको हैंडल किया है, और वो किस हद तक इस वायरस को कंट्रोल करने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाया है, इसकी जांच की भी प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, देखिए कि लगातार जैसे ही इस वायरस का आउटब्रेक हुआ, तब से ही लगातार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी लगातार चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उसके फंडिंग रोक दिया गया है, और इसे चाइना की कठपुतली तक कहा गया है। और इस क्योंकि देखिए, इसमें यदि हम यहाँ पर बात करें, न्यूट्रली हम बात करें, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ने भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को सही ढंग से निर्वाह नहीं किया है। कि जब दिसंबर में ही इस वायरस का ट्रांसमिशन मैन टू मैन हो रहा था, तो ऐसे में फिर चाइना के लोग दुनिया भर के देशों में क्यों यात्रा कर रहे थे, तो उनको क्यों नहीं रोका गया। और फिर उसके बाद 30 जनवरी को जाकर इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया, और फिर 30 जनवरी के बाद में जाकर 11 मार्च को इसे महामारी घोषित किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ही फिर उसके कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट हैं जो कि हम जांच के दायरे में आते हैं। तो ऐसे में ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार इसके ऊपर हमले किए जाते रहे हैं। अब यहाँ पर देख तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रस्ताव है, ओरिजिनल प्रस्ताव का कटिंग आया, तो यहाँ पर हमने रसिया को मार्क किया। आगे हम बात करेंगे रसिया को क्यों मार्क किया। अब यहाँ पर आता है कि जो कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स है, इसके बारे में जो 100 से अधिक देशों के द्वारा इसका समर्थन किया गया। जो क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो 5 आइज कंट्री का सदस्य है, यानी कि 5 आइज यानी कि 5 आइज देश हैं, जो इंटेलिजेंस है, जो 5 देश हैं ये मिलकर काम करते हैं, यानी कि UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और ये 5 देशों की हम बात कर रहे हैं कि ये मिलजुल कर एजेंसी काम करती है। तो
ऑस्ट्रेलिया तो था ही, लगातार मांग कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है भारत, और यहाँ पर कहते एक और बात बताते चलें कि आज की असेंबली की जो अध्यक्षता कर रहा था वो भारत ही कर रहा था। भारत हुआ, और इसके साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात की जा रही जापान, जर्मनी, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ कोरिया। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं यहाँ पर रूस की जो भूमिका है यहाँ पर वो प्रमुख है, क्योंकि रूस यहाँ को यहाँ पर हम बात करें स्पॉन्सर है इस प्रस्ताव का, क्योंकि कल तक जो रूस है वो चाइना के समर्थन में खड़ा, और ये लगातार दुनिया भर के देशों को धमकी दे रहा था कि यदि किसी देश के द्वारा चाइना में कोरोना वायरस की जांच की मांग की गई तो हम उस मांग करने वाले देश के खिलाफ जांच की मांग करेंगे। तो फिर अचानक आज को स्पॉन्सर कैसे बन गया इस प्रस्ताव का? तो ये कहा जाता है क्योंकि इसे रसिया को समर्थन में लाने का, इस प्रस्ताव के समर्थन में लाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी अमेरिका सहित दुनिया भर के प्रमुख देशों के द्वारा दी गई थी भारत पर, क्योंकि भारत से कहा गया था कि आपको रसिया को जैसे भी तैसे आपको इस समर्थन में लाना है, और भारत ने बड़ी सफलता के साथ, चतुराई के साथ रसिया को अपने समर्थन में ले आए हैं। आगे हम बात करेंगे कि और इसके यदि हम इस समर्थन के विरोध की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान, नेपाल, कंबोडिया ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, यानी कि वे चाइना के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार चाइना की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में बड़े स्तर पर यहाँ पर इन्वेस्टर कर रहा है सीपैक के माध्यम से, यानी कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेपाल का आज आप देख रहे हो, नेपाल की जो वर्तमान में सत्तारूढ़ सीपीसी पार्टी है तो वो पूरी तरह से टिल्टेड है आज नेपाल की तरफ, और आज भारत को लगातार चाइना के समर्थन से आंखें दिखा रहा है नेपाल। तो जग जाहिर है, अब बात करेंगे, अब ज़्यादा इनके ऊपर हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले लगातार 2-3 वीडियो के अंदर चाइना और की हम बात करें, नेपाल की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, इसके ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस प्रस्ताव का वेलकम किया गया है उन देशों का जिन्होंने समर्थन किया गया है इस कोरोना वायरस की जांच का, क्योंकि लगातार यही उठा रहा था ऑस्ट्रेलिया इस जांच की मांग को। अब आगे बात करेंगे कि इसके ऊपर अब आगे क्या होगा। अब इसकी जैसे ही ये मतदान के माध्यम से इस प्रस्ताव को यदि पास कर दिया जाता तो फिर एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। स्वतंत्र एजेंसी वुहान लैब की जांच करेगी, उस वेट मार्केट की जांच करेगी, क्योंकि सबसे पहले यही कहा गया था कि चाइना की जो वेट मार्केट है यानी कि सी फूड मार्केट है, वहीं से ही इस वायरस का ओरिजिनेट है, वहीं से इस वायरस को उत्पत्ति हुआ है। तो उसकी जांच ऐसे में फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार शक के दायरे में है, लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके खिलाफ, तो उसकी भी जांच की जाएगी। अब यहाँ पर हम इसके अलावा यदि हम बात आगे करें तो लेकिन चाइना का क्या रिस्पॉन्स है इस प्रस्ताव के बारे में, तो देखिए सिंपल सी बात है कि चाइना लगातार इसको डिनाई करता रहा है, लगातार इन प्रस्तावों का विरोध करता रहा है। आपने देखा होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया ने इस जांच की सबसे पहले मांग की गई थी अमेरिका के समर्थन में, तो उसके बाद चाइना ने थ्रेट किया था ऑस्ट्रेलिया को, और आज आपने देखा होगा कि जौ के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही जो चाइना एक बड़ा मार्केट है, बड़ा एक्सपोर्टर है मांस का, ऑस्ट्रेलिया के से मांस यहाँ पर बड़ी मात्रा में आता है, तो उसको भी बैन कर दिया गया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें बिल्कुल चाइना का बनता है, और यहाँ चाइना ने प्री मैच्योर कहा है, चाइना ने कहा है कि यह बहुत जल्द इस प्रस्ताव को लाया गया है, और ये वक्त उन्होंने कहा कि जांच का नहीं है बल्कि कोरोना वायरस को कैसे रोका जाए, ये जो महामारी दुनिया भर के अंदर फैली हुई है, मिलजुल कर सदस्य देशों को इसके ऊपर काम करना चाहिए, न कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके ओरिजिन की मांग जांच करनी चाहिए। इस बारे में उनके द्वारा उन्होंने इस प्रकार का खंडन करते हुए कहा। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए यहाँ पर शी जिनपिंग के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लिया गया, इसमें उन्होंने कहा कि चाइना ऑलवेज ट्रांसपेरेंट अबाउट कोरोना वायरस। उन्होंने कहा कि चाइना ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी दिखाई है कोरोना वायरस को लेकर, और अब दुनिया को, चाइना को एक अपराधी के रूप में, एक विक्टिम के रूप में न लेते हुए उसे एक शिकार के रूप में लेना चाहिए, उसे एक प्रभावित देश के रूप में लेना चाहिए, और चाइना के साथ मिलजुल इस सब बीमारी को ख़त्म करने में सहयोग करना चाहिए।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि और लेकिन अब दुनिया भर जानते हैं कि चाइना डबल फेस लेकर चलता है। आपने देखा होगा कि वास्तविक संख्या क्या है वहाँ पर, ये वायरस कैसे आया, वायरस कब आया, क्योंकि वायरस ये कहा जाता है नवंबर में ही शुरू हो गया था, तो लेकिन चाइना ने इसको लगातार दबाए रखा और जिसका असर आज पूरी दुनिया भुगत रही है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और उठ रही है, क्योंकि लगातार देखिए ताइवान को ऑब्जर्वर बनाए जाने की मांग की जा रही थी कि ताइवान को भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर बनाया जाए, और इसके लिए अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों इसका समर्थन कर रही थी। लेकिन आज उन्हें एक ऑब्जर्वर के रूप में इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि जो ताइवान है वर्ष 2009 से लेकर 2016 तक ऑब्जर्वर रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रूडो यहाँ पर 2017 में अध्यक्ष बने और उसके बाद फिर इनको निलंबित कर दिया गया। तो आज उन्होंने फिर आरोप लगाया चाइना पर, उन्होंने ये कहा है कि ये चीन के दबाव में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, और इसके साथ ही उनके द्वारा ये कहा गया है कि ताइवान सेज वुड नॉट प्रेस फॉर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पार्टिसिपेशन। उन्होंने ये कहा है कि अब ये वक्त नहीं है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो असेंबली हो रही है उसमें हम प्रेशर बनाएं कि हमें भी इसमें भाग लेने दिया जाए, परंतु उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्रेशर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम लगातार चाइना के इस डबल फेस का हम विरोध करते रहेंगे, और चाइना की इन जो दोगली नीति चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, इसको भी हम एक्सपोज करते रहेंगे। तो इसी नोट के साथ हम फ्रेंड्स इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।